रात का सन्नाटा, दूर कहीं से आती बूटों की आवाज और एक टेंट के भीतर नक्शे पर झुके बैठे एक अफसर। आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर शक्ति, लेकिन दिल में मुल्क की ये बेपनाह मोहब्बत। ये हैं सैम हारमुंजी प्रेमजीत जमशेद जी मानेकशॉ, जिन्हें दुनिया फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम से जानती। 9 अप्रैल 1914 अमृतसर। एक पारसी परिवार में जन्मे। पिता डॉक्टर, माँ एक सख्त लेकिन प्यार करने वाली महिला। सैम बचपन से ही जिद्दी और शरारती थे। क्लास में सवाल पूछते तो टीचर भी सोच में पड़ जाते थे। पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन रोमांच उन्हें ज्यादा खींचता था। एक दिन स्कूल से घर लौटकर पिता से बोले, डैडी मैं बड़ा होकर डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि फौज में सिर्फ बहादुर टिकते हैं। 1932 में सैम इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पहुंचे। कड़क ट्रेनिंग, अनुशासन और हर वक्त का दबाव, लेकिन सैम हर चुनौती को मुस्कुरा कर लेते। 1934 में सेकेंड लेफ्टिनेंट बने। शुरू से ही उनकी बेबाकी सबको हैरान करती थी। एक ब्रिटिश अफसर ने पूछा, अगर आप युद्ध में मारे गए तो क्या चाहोगे? सैम ने जवाब दिया, एक कब्र जिस पर लिखा हो यहाँ वो आदमी सो रहा है जिसने अपना काम पूरा किया। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध। सैम वर्मा फ्रंट जापानी सेना से लड़ रहे थे। युद्ध इतना भयावह था कि चारों ओर गोलियों की बारिश हो रही थी। लड़ते लड़ते सैम के शरीर पर 7 गोलियां लगी। साथियों को लगा अब उनका बचना मुश्किल है, लेकिन स्ट्रेचर पर पड़े सैम ने कहा, मैं मरने के लिए बहुत जवान हूँ। एक ऑस्ट्रेलियाई सर्जन ने उनका इलाज किया और मौत भी उनके जज्बे के आगे हार मान ली। भारत की आज़ादी के बाद सैम कई अहम मोर्चों पर रहे। 1947 से 1948 में कश्मीर युद्ध, उनकी रणनीति ने पाकिस्तान को पीछे ढकेल दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध में भले ही देश को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सैम ने साफ साफ कहा, हमारी हार कायरता से नहीं, गलत तैयारी से हुई। उनकी ईमानदारी और साफगोई से सेना में उनका कद और भी बढ़ गया। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे थे, शरणार्थी भारत आ रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम को बुलाया, क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? सैम ने शांत स्वर में कहा, अगर आप युद्ध चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे तैयारी का वक्त दें तो मैं जीत की गारंटी देता हूँ। कुछ महीनों की तैयारी के बाद 3 दिसंबर को युद्ध छिड़ गया। सिर्फ 13 दिन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और दुनिया ने देखा भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत। इस जीत के बाद सैम मानेकशॉ को भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया। सैम सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि बेहद मजाकिया भी थे। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, आपको किससे डर लगता है? सैम मुस्कुराते हुए बोले, मेरी पत्नी से। उनकी ये हाजिर जवाबी लोगों को और भी अपना बना देती थी। 27 जून 2008 तमिलनाडु में 94 वर्ष की उम्र में सैम मानेकशॉ का निधन हुआ। कोई तामझाम नहीं, बस कुछ करीबी लोग और अनगिनत यादें। आज भी भारतीय सेना के जवान उन्हें याद करते हैं, एक ऐसे लीडर के रूप में जिसने सिर्फ आदेश नहीं दिए बल्कि खुद मोर्चे पर खड़े होकर लड़ाई लड़ी। सैम मानेकशॉ ने हमें यह सिखाया, देश पहले आता है, बाकी सब बाद में। सलाम है उस सिपाही जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में जिंदा है। अगर आपको सैम मानेकशॉ की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट में जय हिंद जरूर। जय हिंद, वंदे।